नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कौन सा टॉपिक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक है। तो आज हम इसका हम क्लास लेने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग तैयार हो जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पर्यावरण। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 में, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल एक क्या है? कनाडा का एक शहर है। कनाडा का एक शहर है। नेक्स्ट, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट करता है कौन? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो या जापान सम्मेलन हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में, किसमें? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियन ने की थी 1824 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस। कौन है? ग्रीन पीस है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया कब? 1988 में। कब? 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बने रहे लास्ट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी टॉपिक का नाम है। चलिए, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है, या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? रिटर ने 1865 में किया था, है ना। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट,
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टासले ने। कौन किया है? एजी टासले ने 1935 में किया, ठीक है। नेक्स्ट, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। कितने? दो। जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाता है उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो हरे जीव को, हरे पौधे को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे में बकरी, गाय, भैंस ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में उपयुक्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे भेड़िया, भेड़िया क्या है? बकरी, गाय, भैंस। भेड़िया बकरी को खा जाता है। मोर, और क्या है? मोर, लोमड़ी, ये सब क्या है? बकरी, गाय, भैंस सबको खा जाता है, ठीक है। तो इसको हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव क्या कहलाता है? तृतीयक। द्वितीयक को खाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाघ, बाघ क्या है? बाघ क्या है? शेर उर सबको खा जाता है ना। बाघ जो है भेड़, मोर, लोमड़ी सबको खा जाता है। शेर, चीता सब ये सबको खा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अजैविक घटक दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट, अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट, सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों से। किससे? उत्पादकों से, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर खाद्य श्रृंखला बनती है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मानव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण। अगला टॉपिक है प्रदूषण। वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो सकता है उससे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैविक क्या है? जैव विघटित प्रदूषण। जैव विघटित प्रदूषक है क्या है? वाहित मल है। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है सीसा से। किससे? सीसा से, ठीक है। नेक्स्ट, एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, रक्त धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक है, ठीक है। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम का, है ना। इसी से होता है। किससे होता है? तो मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। रक्त जिसको बढ़ता है, मनुष्य में रक्त दाब बढ़ने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल संबंधी रोग उत्पन्न होता है, वही क्या है? वायु प्रदूषक कैडमियम है, इसी कारण होता है, ठीक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से, ठीक है। पीएम का तात्पर्य है क्या है? पार्टिकुलेट। क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, एसपीएम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का है, ठीक है। नेक्स्ट,
मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। कहाँ? जापान में। ठीक है, नेक्स्ट। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। कब बना? 1974 में। नेक्स्ट। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। कारखानों से निकलने वाले धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड में मिश्रण है। क्या? अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट। DDT होता है अजैव अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रीन ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक क्या है? मीथेन है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कल फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। कल का टॉपिक क्या रह गया है दोस्तों? प्रमुख वैज्ञानिक। क्या है? कल का टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।